दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस में। और आज मैं आपका मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। तो मैं आज आपका अपने फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो आज मैं आपको एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। इसका वो टाइप 1 है। जैसे एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ऐसे छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं के सभी के टेबल में आए या पहाड़े में आए, उसे ही एलसीएम कहते हैं। जैसे 3, 6, 9 का आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा, तो सबसे पहले हम इसमें ऐसी चेकिंग लगाते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो आपस में कट रहा है। जैसे मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लिया 3, 6, 9। तो जब हमने यहाँ देखा 3 और 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता, तो इसे कट कर दो। अब हमारे पास बचा 6 और 9। 6 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम इन दोनों का मल्टीपल लेके देखें। तो इसमें सबसे ये तरीका रहता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसे ऊपर लिख लो। ये हमने ऊपर लिख ली और छोटी संख्या 6 बची है तो उसे लिख लो। तो 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 को 1 टाइम मल्टीप्लीकेट नहीं किया हमने, 9 का 2 में मल्टीप्लाई, यानी इसको डबल ट्रिपल ऐसे करते जाते हैं बड़ी संख्या को। तो जब हमने 9 को डबल किया तो 9 2 जा हुआ 18, और 18 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18। मतलब कि 3, 6, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। ये इसका तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या ऊपर लिख लो, जो कट रहा है उसको काट दो, और जो बचा है तो उसमें बड़ी संख्या को ऊपर लिख लो। वंस टाइम में नहीं जा रहा, उसका डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना 5 गुना, और हमें एलसीएम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे 2 3 5 है, इसमें कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को ऊपर लिख लेंगे, सबसे बड़ा वो है। 2 और 3 को नीचे लिखा। जब हमने 5 का 1 गुना किया तो नहीं मिला, जब हम उसे 2 गुना करेंगे तो 10 होगा। तो 2 के पहाड़े में तो 10 आता है, मगर 3 के पहाड़े में नहीं आता। पर हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जब हम 5 का 6 गुना करेंगे, 5 में जब 6 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। 5 छक्के 30, तो जो कि 2 के भी पहाड़े में आता है 30, 3 के भी पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के तीनों के टेबल में आता हो। तो 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 2 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। इसका यही तरीका है कि सबसे पहले हमें जो संख्या कटे उसे काट लो, और जो सबसे बड़ी संख्या उसे ऊपर लिख लो, और उसका फिर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना। वैसे तो हमें यहाँ दिख रहा था कि 6 गुना करने पे 30 आएगा, और इनके सभी के टेबल में 30 आता है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 8 10 है, तो हमें यहाँ ये दिख रहा है कि 4 के पहाड़े में 8 आता है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाता है, तो हमने 4 को कट कर दिया। अब हमारे पास बचा 8 और 10, तो हम 10 को ऊपर लिखेंगे और 8 को नीचे लिखेंगे। तो हमें ये पता है 10 का जब हम डबल करेंगे तो 20 आएगा, 10 का ट्रिपल करेंगे तो 30 आएगा, मगर जब हम 10 का 4 गुना करेंगे तो वो 40 आएगा। और जो 40 है वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 4 8 10 इज 40। ये हमारा एलसीएम हो गया 4 8 10 का। ये इसका तरीका है, सिंपल तरीका। अब यहाँ पे है 3 6 9। अब यहाँ 3 6 15, तो यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2। अब ये दोनों बचे, तो हमने बड़ी संख्या ऊपर लिखी और 6 को नीचे लिखा। अब हम जब यहाँ पे 15 का 1 गुना करेंगे तो 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा। जब हमने 15 का 2 गुना किया, 15 दूनी होता है 30, और 6 के पहाड़े में भी 30 आता है, 3 के पहाड़े में भी 30 आता है, 15 के पहाड़े में भी 30 आता है, और यही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक तब थी जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर दिए होंगे। अब दूसरा टाइप ये आता है कि अगर हमारे पास बड़े नंबर दिए हैं और वो सीक्वेंस में हो, तो हमें क्या करना है, तो मैं आपको अब बताती हूँ। अब मैं आपके लिए एलसीएम निकालने ऐसी संख्याओं का लेके आई हूँ जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती है और वो आपस में कटती भी नहीं। अब वहाँ पे गुना तो हम करने से रहे। जैसे मैंने यहाँ पे लाया 14 15 16 14 15 16 का एलसीएम किया होगा, तो इसमें क्या करना होता है कि हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर होगा तब क्या करेंगे, और प्राइम नंबर नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये सीक्वेंस में है और हमारे पास कुछ इसका कॉमन फैक्टर भी नहीं बन रहा है, तो हमने क्या किया, इनका आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 का 15 में, फिर जो आंसर आएगा उसका 16 में। तो पहले मैं इन दोनों का कर रही हूँ। तो
15 4 जा होता है 60, 60 का 0 कैरी 6, 15 1 जा 15 और 6 हुआ 21, 210 मिला। फिर 210 का मैंने 16 में किया तो ये हुआ 16 0 जा 16, 16 0 जा 0, 16 1 जा 6, 16 1 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 16 2 जा 32, 32 और 1 हुआ हमारा 33। जब यहाँ पे हमने ये देखा, हमने एलसीएम लिया तो ये 3360 आया, मगर जब हमने यहाँ चेकिंग लगाई कि क्या यहाँ कोई प्राइम नंबर है, मैं आपको पहले बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक खुद एक और एक वो खुद अपना नंबर, वो खुद नंबर, मतलब उसका कोई भी उसके वो किसी के भी टेबल में नहीं आता। मगर यहाँ 14 तो आता है, 15 भी आता है, 16 भी आता है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देना है तीनों का आपस में और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, वो उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आया था उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 8 जा 16 और ये 0 जा 0, मतलब कि हमारे पास एलसीएम ऑफ 14, 15 एंड 16 1680 ये हमें मिलेगा। वो वाली मेथड से बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये वाली मेथड करते हैं कि आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर देते, चेक किया कि कोई प्राइम नंबर है क्या, नहीं है तो उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें हमारे पास एक प्राइम नंबर है, जैसे 21 22 23, तो यहाँ पे जो ये 23 है, 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो आंसर आता है वही हमारा एलसीएम होता है, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना होता। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दोनों का। 21 का 22 में करेंगे तो 21 दूनी होता है 42, कैरी बचे 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हुआ 46। फिर हमारे पास 23 आया, तो 23 को शॉर्ट टिक बता चुकी हूँ कि कैसे शॉर्ट टिक्स करते हैं। तो जब हम 462 में 23 का गुणा करेंगे तो 10,626 हमें मिलेगा और यही 21 22 23 का एलसीएम होगा। अब मैं आपको ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना सिखाऊंगी जहां पे अगर कोई एक नंबर क्या हो, अभाज्य हो, तो कैसे हमें करना है वो मैं आपके लिए ऐसे एलसीएम लेने की तरीका लेके आई हूँ। ये टाइप 3 है, इसमें कैनोनिकल फॉर्म में देते हैं और बोलते हैं कि एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ। तो मैं भी आपको एलसीएम बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ की मेथड बताऊंगी। तो जब हमारे पास ये 1 2 3 टाइप का कैनोनिकल फॉर्म दिया है और पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें नंबर कितने हैं। तो हमने देखा एक 2 है हमारे पास, 3 है और क्या है 5 है 7 है 5 है और 7 है। तो इसे हमने लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और फिर इन तीनों में ये चेक करते हैं कि बड़ी बड़ी पावर कौन सी है। जैसे हम यहाँ 2 की पावर पे गए तो 2 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 5 कर दी। फिर 3 की पावर पे गए, 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे, तो 3 की पावर सबसे बड़ी 2 है। फिर हम 5 की पावर पे गए, 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ 3 है। और 7 की पावर बड़ी कौन सी है, तो 7 की पावर 2 है। तो ये इसका ये जो हमारा कैनोनिकल फॉर्म दिए 3 रूप में, उनका एलसीएम हमारे पास 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2 हुआ। इसमें जितने दिए रहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में उनको सबको लिखते हैं और उनकी चेक करके बड़ी बड़ी पावर्स को लिख देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 3 दिए हमारे पास, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स दिए हैं और उसमें हम फिर चेक करेंगे क्या क्या दिया है हमारे पास। यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर है। 2 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 7 लिख लिया और 11 लिख लिया। ये 5 नंबर्स थे। अब 2 सबसे बड़ी पावर 2 की कौन सी है यहाँ पे, तो ये है 2 की पावर 3। 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, ये है 3 की पावर 4। 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 ही है सबसे बड़ी। 7 की पावर बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 3 है और 11 की पावर 2 है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना रहता, जितने भी फैक्टर्स फॉर्म में होते हैं पूरे हम लिखते हैं और सबकी बड़ी बड़ी वो लिख देते हैं पावर्स, और ये हमारा एलसीएम हो जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे ये छोड़ के आ जाते हैं कि अब इसमें करें क्या हम,
इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, जबकि ये सबसे इजी रहता है। और ये सारे क्वेश्चन सिंपल हमने रेलवे के एग्जाम में देखे हैं और ये वाले आते हैं। ये अभी सिर्फ शॉर्ट ट्रिक थी, इसके बेस्ड क्वेश्चन में आगे लाऊंगी। अब अपनी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक आएगी, उसके बाद में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।